Hello students. So yesterday we came to know about what is all science and what are the different branches of science. Now we will be studying physical world in a bit detail, that how it is different from other branches of science. Now see, फिजिक्स हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स मीन्स नेचर, दैट मीन्स नेचुरल फिनोमिना एंड लॉज ऑफ नेचर दैट गवर्न दैट फिनोमिना. इसका क्या मतलब हुआ कि जो नेचुरल अकरिंग फिनोमिनाज हैं, जैसे यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग मीन्स जैसे अभी कल बारिश हुई थी, बरसात के टाइम पर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं. उसके टाइम पर क्या होता है? जब थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पर लाइटनिंग अकर होती है. ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड दैट ऑल इज गवर्न्ड इन फिजिक्स. ओके, लाइटनिंग का होना, अकर होना ही एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड है. ठीक है, और कुछ ऐसे लॉज हैं जो इनको गवर्न करते हैं. दूसरी बात, एक और एग्जांपल अगर हम लें तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, या फिर ये देखिए मैंने अब एक पेंसिल ड्रॉप की तो ये ड्रॉप होकर के कहाँ गई? नीचे की तरफ. ये ऊपर नहीं आ रही, नीचे ही जा रही है. इसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही आती है. दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय नेचर. और इसके पीछे भी एक लॉ है जो कि हम फर्दर अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये थी फिजिक्स. अब फिजिक्स की जो एक ट्रू डेफिनेशन है वो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बहुत ही एक वास्ट कंसेप्ट है. इस मतलब प्रिसीजन नहीं मिलेगा, हमें एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं मिल सकती. ठीक है, तो हमें एक नेचुरल ब्रॉडर वे में जो कंसेप्ट मिला है वो ये है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट knowing about natural phenomena and the laws governing the nature, laws of nature governing them. Fine. Okay, now next there are two physical upthrusts, यानी कि दो ऐसी कंसेप्ट्स हैं, ये अपकमिंग कंसेप्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जो पूरी की पूरी फिजिक्स की एक नींव है. ठीक है, मतलब फाउंडेशन है. दैट इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म. सो व्हाट इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? ये दोनों क्या हैं? यूनिफिकेशन देखिए, यूनिफिकेशन मीन्स टू यूनाइट, to unite. Okay, and what is reduction? Reduction means splitting, है ना? Reduction means splitting. तो यूनिफिकेशन का मतलब हुआ यूनाइट करना, यानी कि कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर के हमें उनको एक ही लॉ के अंदर बाइंड करना. ओके, कुछ छोटे छोटे पीसेस में हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, हम उसको एक ही में, एक मुट्ठी के अंदर हम उसको बाइंड कर दें तो वो है यूनिफिकेशन. इसी तरह से रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मीन्स एक बड़ा मॉड्यूल है, उसको आप फर्दर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेकअप करते हैं एंड देन उनकी स्टडी करते हैं सेपरेट. ठीक है, ये हो गया यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉल ऑफ एप्पल. अभी मैंने आपको एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था ना, नीचे गिरने का, तो ये भी सेम ही है. वैसे आप 10th में पढ़कर भी आए हैं एक लॉ जो न्यूटन ने दिया था, क्योंकि न्यूटन ने ही ये दिखाया था ना कि एप्पल नीचे गिरता है. बाकी तो किसी को नहीं पता चला था कि एप्पल नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है. ठीक है, न्यूटन ने इसके ऊपर स्टडी की. ठीक है, मोशन ऑफ मून. सेकेंड इज मोशन ऑफ मून. मून एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड कैसे घूम रही है, उसका ऑर्बिट क्या है, वो किस ऑर्बिट में हवा में जो है, मतलब वो किस तरह से अर्थ के अराउंड स्टेबलाइज्ड घूम रही है. सेकेंड, थर्ड वन इज पेंडुलम. पेंडुलम स्विंग.
लाइक दिस। एक पेंडुलम ऐसे 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 मूव करता है ना, एक फिक्स्ड एंड से बाकी सारे एंड्स तक, ठीक है, मूव कर रहा है। ओके, पेंडुलम। सो जो पेंडुलम है उसकी स्विंग भी इसी लॉ पर बेस्ड है। Then these all small things, these all little modules are governed by a single law, that is Newton law of gravitation। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो। अभी एक किरचॉफ्स लॉ अभी आएगा आपको, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं स्टडी किया है, ठीक है। ये किरचॉफ्स लॉ भी आएगा अभी आपको। उसके बाद आएगा आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। ये क्या है? एक आएगा लेंज लॉ। ये तीनों लॉज जो हैं उनको भी एक सिंगल लॉ गवर्न करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यूनिफिकेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है। इन द सेम वे जैसे यूनिफिकेशन का कंसेप्ट है, उसी तरह से रिडक्शन भी है। रिडक्शन कैसे? अब एक आप सोचिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो अकर हो रही है, पर हमें उसके बारे में पता कैसे चल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी।